नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को बड़ी सारी सौगातें देने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें अब बिहार पर हैं और ऐसे वक्त में बिहार पर उनका फोकस है जब बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आज का अगर मैं जिक्र करूं तो जिस वक्त तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक तो यही कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी का पूर्णिया में दौरा होना है। हालांकि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा हो सकता है उनका वो दौरा चल रहा हो, लेकिन खबर यह है कि आज करोड़ों की सौगात पूर्णिया जिले को देने वाले हैं। बहुत सारी चीजों का ऐलान होने वाला है और उससे पहले जो विपक्षी दल के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सौगात देंगे चुनावों से ठीक पहले तो विरोधी दलों को तो लगेगा ना कि कहीं ना कहीं वोट बैंक उनका ना खिसक जाए, और शायद यही आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है तेजस्वी की तरफ से। कहा जा रहा है कि जुमलों की पार्टी है, फिर से जुमले फेंक रही हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रोहित सिंह, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपका स्वागत है सर। बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी के इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? और फिर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, बाकायदा एक वीडियो बनाया उन्होंने, गाड़ी में बैठे हुए हैं, बाहर का नजारा दिखा रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी सतही राजनीति में विश्वास रखने वाले युवराज हैं बिहार के। देश के प्रधानमंत्री को जब विदेश की धरती पर जाने में कोई समस्या और परेशानी नहीं है तो भारत के भूभाग में ट्रैवल करने में उन पर आपत्ति रखने का अधिकार इस देश में किसको होगा? देश के प्रधानमंत्री हैं ना, चुनी हुई सरकार के नेता हैं, जनमानस के व्यापक जन समर्थन को प्राप्त कर अर्जित कर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रधान सेवक के पद पर आसीन हैं। बिहार को जितना प्रगति विकास के लिए धन की आवश्यकता थी उससे कई गुना ज़्यादा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के जनमानस के जन कल्याण हेतु लोक कल्याण हेतु देने का काम किया है। हम देश की आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, हम 2025 में हैं। लगभग 78 वर्ष की आज़ादी हो गई हम लोगों की। इतना काम, इतना विकास, इतना प्रगति, इतना देश और राज्य का उत्थान किसी भी नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में शायद भारत महातारी का और बिहार का नहीं हुआ था, जो मोदी जी ने कर दिया। तेजस्वी जी बार बार उलूल जुलूल हरकत करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं, आपत्तिजनक बात करते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, दिलवाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी की ब्रह्मलीन माँ को गाली देते हैं, दिलवाते हैं, और अब तेजस्वी यादव जी विकास की बात कर रहे हैं। जरा तेजस्वी जी से बिहार की सम्मानित जनता यह प्रश्न कर रही है बार बार। उनके पूज्य माता पूज्य पिता देश में किसी भी वर्तमान नेता को यह गौरव प्राप्त नहीं है। हालांकि मैं तेजस्वी जी को लीडर नहीं मानता हूं, मैं उन्हें युवराज मानता हूं, और मुझे लगता है मेरे जैसे आम नौजवान जो बिहार में पैदा हुए हैं वह भी तेजस्वी को युवराज ही मानेंगे, क्योंकि राजवंशी परंपरा के धोतक हैं तेजस्वी यादव। लालू जी नेता जरूर रहे, नेता जरूर हैं, हालांकि चारा चोरी के आरोप में कन्विक्टेड हो गए। बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के अधिकार पर देश की माननीय न्यायपालिका ने उन्हें अपराधी घोषित किया, क्रिमिनल घोषित किया, लेकिन नेता तो वो रहे। तेजस्वी यादव युवराज हैं, वंशवादी परंपरा के प्रतीक पुरुष हैं। तेजस्वी यादव को देश के लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्णप्रिय, मनप्रिय, हृदय प्रिय जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बोलने का कोई औचित्य और अधिकार नहीं है, यह बिहार और देश की जनता मानती है। नहीं, लेकिन एक तो वैलिड सवाल वो पूछ रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं कि कुछ साल पहले, लगभग 11 साल पहले आपने इसी पूर्णिया की धरती से वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आप अपनी जुबान पर कब लौटेंगे? ये सवाल उन्होंने पूछा। देखिए, तेजस्वी यादव कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं क्या हैं? यूपीएससी के चेयरमैन हैं क्या हैं? इन्वेस्टिगेटर हैं कि उनको लोग जवाब देगा? हु इज तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव के पिताजी 2004 से 14 तक प्रतिपक्ष तो है, आ रहा हूं नम्रता जी, उसी पर आ रहा हूं। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी। तेजस्वी के पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद जी उस सरकार में रेल मंत्री रहे 2004 से 9, और 9 से 14 भी सरकार को समर्थन दे रहे थे। उस समय बिहार को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा की चिंता तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी जी को, या उनके परिवार को, या राष्ट्रीय जनता दल को क्यों नहीं हुई? विशेष राज्य के दर्जा में जो सुविधाएं बिहार को मिलनी चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा पैकेज के माध्यम से, विशेष सहायता के माध्यम से देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के उत्थान के लिए दे रही है।
बिहार के नेता दिल्ली जाते हैं झोला में डिमांड लेके, और नरेंद्र मोदी जी ट्रक से, खांची से आसमान भर के बिहार को भेजते हैं। अब क्या चाहिए? वो कह रहे हैं कि जोर जोर से जंगल राज चिल्लाइए और अपनी कमियों को छुपाइए। इनफैक्ट जो हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं बिहार से, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना जो सपोर्टर्स थे नीतीश कुमार के, वो अलग बात कर रहे हैं, लेकिन जो तेजस्वी के सपोर्टर्स थे, जो लालू के सपोर्टर्स थे, वो भी यही बात कह रहे हैं कि कब तक जंगल राज चिल्ला चिल्ला कर आप अपनी विफलताओं को छुपाएंगे। बिहार की राजनीति में, बिहार के जनता के मन में लालू यादव पाप है, लालू यादव भ्रष्टाचार है, लालू यादव कलंक है, लालू यादव अत्याचार है, लालू यादव कदाचार है, अनाचार है, पापाचार है। इसको बिहार की सम्मानित जनता सदियों तक नहीं भूलेगी और लालू यादव को रावण और कंस के रूप में बिहार की सम्मानित जनता याद रखेगी। और इसका खामियाजा लालू यादव जी के परिवार को, तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को, राहुल गांधी को, इंडी गठबंधन को, महागठबंधन को हमेशा भुगतना पड़ेगा। बिहार को नरसंहार के दौर में, अपराध के दौर में, भ्रष्टाचार के दौर में, कंगाली, तंगहाली, बदहाली के दौर में लालू यादव ने धकेलने का काम किया। और बिहार की जनता अब कभी लालू यादव को, लालू यादव के विचार को, लालू यादव की मानसिकता को नहीं स्वीकार करेगी। तेजस्वी इशारा कर रहे हैं कि 243 सीटों पर अकेले भी लड़ सकते हैं। किसको मैसेज दे रहे हैं? वो 243 पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, कि 81 को झारखंड का जोड़ के 324 पे लड़ेंगे, कि 543 लोकसभा क्षेत्र पर 2029 में लड़ेंगे। इससे बिहार की जनता को कोई मतलब है? बिहार की जनता को मतलब है इस बार 243 सीटों पर तेजस्वी यादव जिस प्रारूप, जिस स्वरूप, जिस गठबंधन या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, उनके रथ को 10 सीटों के नीचे बिहार की जनता रोकेगी और तेजस्वी यादव को स्वयं राघोपुर से चुनाव हराएगी। क्या कह रहे हैं? 10 सीट भी नहीं आएंगी, डबल डिजिट नहीं होगा नंबर। बिल्कुल, और तेजस्वी राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ और वीडियो को विराम देती हूं। कह रहे हैं रोहित सिंह ने बड़ा दावा किया है और मेरे साथ आपने ये बात पहले भी कही है कि 2 डिजिट नंबर नहीं आएगा। देखने वाली बात होगी ये दावा सच साबित होगा या नहीं। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनके साथ जनता बैठी है। मैं जो वीडियो का जिक्र कर रही थी अभी कि तेजस्वी ने जारी किया, उसमें कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, अपनी परेशानियां बता रही हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी किसके साथ बिहार की जनता जाती है और किसके साथ नहीं। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और रोहित जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार के किसी और मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार। तो हम लोग योजना ला रहे हैं, कर्ज नहीं देंगे। हर महीना 2,500 रुपया महिला लोग के खाता में देंगे। माई बहन मान योजना, यानी सालाना 30,000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। जैसे आप लोग जीविका दीदी हैं, कर्ज देता है, फिर आपको लौटाना होता है सूद समेत, इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो वापस नहीं लेगा, आपको आर्थिक मदद हर महीने करेगा। हम लोग को रोजगार चाहिए, जो हम लोग भी कुछ कर सके अपने बाल बच्चे के लिए, उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आसपास कहीं कोई काम नहीं है, कारखाना वगैरह कुछ नहीं है। ये वही स्थल है जहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठगने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री आते तो 100 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने से, यानी आपके पॉकेट से खर्च होता है। और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम सरकारी पैसे पे कर रहे हैं, यानी जनता के पैसे पे कर रहे हैं। गरीबों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की बात नहीं करेंगे, इस इलाके में इंडस्ट्री कारखाने लगाने की बात नहीं करेंगे। केवल जुमला और वोट लेने, ठगने यहाँ आएंगे।